नमस्कार, मैं महक शर्मा, टिस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड म्यूचुअल फंड डिपार्टमेंट की रिलेशनशिप मैनेजर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपने अपना कीमती समय निकाल के इस मीटिंग को ज्वाइन किया। तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप सभी ने इस मीटिंग में आके हमारे लिए काफ़ी अच्छा किया और आप अपने लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए आप ज्वाइन हुए हैं। सही मीटिंग हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्पेशली आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए। तो सर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबके जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं आप लिख के रखिए और मीटिंग खत्म होने के बाद एक क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, उसमें ज़रूर पूछिएगा अपने क्वेश्चन आंसर्स। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा, ये आपके आगे काम करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। और बाकी मैं अपने जो कंपनी के टिस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नंद किशोर तिवारी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आगे एक बार आके कंटिन्यू करें मीटिंग। आज की सभा में पधारे आप सभी महानुभावों का, आप सभी देवी एवं सज्जनों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है, चरण स्पर्श है और सादर प्रणाम है। आज का दिन 30 अप्रैल 2024 आप सबके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। ऐसी मंगल कामना करते हैं और आगे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब जीवन में दिन दूना रात चौगुना की प्रगति करें। ठीक उसी तरह से जिस तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पूरी दुनिया में अपने रिटर्न को लेकर के दिन दूना रात चौगुना की प्रगति कर रही है, वो प्रगति के पथ पर आप सब भी विद्यमान हो, सब भी चलें। यही मंगल कामना के साथ में आज का कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। आप में से कोई भी एक मित्र हमें आज्ञा दें कि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें। कोई भी मित्र हमें आज्ञा देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक परम मित्र के द्वारा आज्ञा मिल गई है। मित्रों, मेरा नाम नंद किशोर तिवारी है। मैं मूल रूप से मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूं। 1995 और 2000 के दौर में जब बिहार में भूरे बाल साफ का एक कार्यक्रम चल रहा था माननीय लालू प्रसाद यादव जी का, तो उस समय भूरे बाल साफ की एक बहुत बड़ी योजना थी। उसी योजना से विक्षिप्त होकर के, उसी योजना से प्रताड़ित होकर के हमारे परिवार वालों हमें जान बचाने के उद्देश्य से दिल्ली जीवन यापन करने के लिए भेज दिए थे और उसी समय दिल्ली में आकर के अनेकों काम करके जीवन यापन करते हुए 99 में हमने अपना करियर एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर की शुरुआत करी थी, जो आज भी चालू है। मित्रों, इस 25 साल के करियर में 10,000 से ज्यादा परिवार का सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और विभिन्न क्षेत्रों का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर ही हम नहीं टिके रहे, इसके अलावा और अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट में हमने अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करी और उस ग्राहकों की सेवाएं के साथ साथ में अनेक फाइनेंशियल प्रोडक्ट को भी हम ऐड करते रहे, जिसमें लोन्स भी थे, जनरल इंश्योरेंस का प्रोडक्ट भी था, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट भी था, लाइफ इंश्योरेंस तो था ही, इसके अलावा म्यूचुअल फंड एक बहुत दूरगामी परिणाम देने वाला प्रोडक्ट था। बीच में कुछ कंपनियों के साथ में हमने करार करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करी थी, जो आगे दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए मार्केट में हमारा और हमारे ग्राहकों का मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पैसा को बढ़ाने में हर संभव मदद किया था। मित्रों, 2001 में हमने कंपनी स्थापित करी जिसका नाम रखा तिवारी इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। मित्रों, मैं ज्यादा फास्ट चल रहा हूं तो मुझे आप बोल दीजिएगा कि मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा तेजी से बोल रहा हूं। दोस्तों, 2001 में हमने तिवारी इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के नाम से एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी, जिसका 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में एक बड़ा रूप धारण कर लिया, जिसका नाम हुआ टिस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो इंडिया में नहीं दूसरे मुल्कों में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। मित्रों, आज के डेट में टिस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का कार्य क्षेत्र इंडिया से बाहर निकल करके दूसरे देशों में भी काम कर रही है। आपकी टिस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का 3 प्रमुख ब्रांड है, जिसमें पहला है टिस ग्रुप, जो सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में काम करता है। दूसरा है दोस्तों आपका हॉस्पिटलवाला.com, जो हॉस्पिटल मार्केटिंग सर्विसेज में काम करता है, जो भारत में एक लौती कंपनी है जिस मॉड्यूल के साथ में, जिस कार्य के छात्र में, जिस विचार के साथ में, जिस व्यवहार और कारोबार के साथ में अपने 2500 के आसपास
हॉस्पिटल नेटवर्क के साथ में इस काम को कर रही है नॉर्थ इंडिया के 15 से ज्यादा स्टेट में। उसके ऊपर हमारी अलग टीम है, वो आपको अलग से बात करेगी। तीसरा वर्टिकल है हमारा motorwala.com, जिसके ऊपर बहुत तेजी से काम चल रही है। motorwala.com में आप पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी रहते हो, कोई भी मोटर गाड़ी, चाहे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, बस, ट्रक, जीप, कार, कोई भी गाड़ी खरीदना हो या बेचना हो, वो सभी काम आप अपने पोर्टल पे कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी गैरेजेज है, जैसे आज के दिन में आपका हॉस्पिटलवाला.com क्या काम करती है कि जो भी पेशेंट को हॉस्पिटल में भेजना होता है, वहां पे जा करके वो अपना ट्रीटमेंट और इलाज करवाते हैं और उसके बदले में आपको रेफरल फीस पे होता है। ठीक उसी तरह जब भी कोई गाड़ी गैरेज में जाएगी, क्लेम होगी, तो उसके ऊपर जो भी पेमेंट होगा, आपका जो टोटल बिलिंग अमाउंट होगा, उसका एक परसेंटेज, या जो भी गाड़ी सेल या परचेज होगी पूरे इंडिया में, उसका एक परसेंटेज जो आपके द्वारा रेफर किया गया कस्टमर होगा, वो आपको पेमेंट चला जाएगा। ये तीसरे वर्टिकल पे आपकी टीम काम कर रही है, जो बहुत जल्द आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, आज का चर्चा का प्रमुख विषय है कि म्यूचुअल फंड बिजनेस में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या आगे हम देख रहे हैं, और आप सभी दोस्तों को म्यूचुअल फंड में किस तरह से समाहित होकर के जुड़ करके आज के कार्यक्रम को, आज के परिदृश्य में जो मोदीमय युग चल रहा है, उसमें किस तरह से नए मुकाम हासिल करेगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, उसी के ऊपर संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूंगा म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस क्या है, आपको क्यों टिस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ में जुड़नी चाहिए, और तीसरा पॉइंट रहेगा कि इसमें जुड़ करके आपको किस तरह से धनोपार्जन मिलेगा, किस तरह से आपको करियर में ग्रोथ मिलेगा, किस तरह से आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा और पैसा दिन दूना रात चौगुना की प्रगति करेगा। तो इन सभी बातों के ऊपर डिटेल्स में बात करने के लिए मैं आपसे आज्ञा लेते हुए अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और आपसे निवेदन है कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन आता हो, वो क्वेश्चन आप कृपया करके नोट कर लें। हम जैसे ही अपना प्रेजेंटेशन खत्म करेंगे, जो लगभग 30 मिनट के आसपास में होगा, उसके बाद में लगभग 20 से 30 मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में ही रहेंगे। तो उस क्वेश्चन आंसर सेशन में हम आपके सभी सवालों का हर संभव आंसर देने की कोशिश करेंगे, जो भी हमने आप मित्रों लोगों से सीखा है। तो दोस्तों, सबसे पहले बताएंगे कि पिछले 6 महीनों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के टॉप फंड के क्या परफॉर्मेंस रहे हैं, वो देखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक आप फंड का परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे, उसके रिटर्न के ऊपर आपका विश्वास नहीं बनेगा, तब तक आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी और वो आत्मविश्वास आपको आगे जाने से रोकेगा। दोस्तों, अमूमन भारत में इन्वेस्टमेंट करने का 10 तरह के टूल है। 10 तरह के टूल में, जिसमें कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, पीपीएफ है, जीपीएफ है, एनएससी है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, इसके अलावा गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, कमिटी है, रिकरिंग डिपॉजिट है। इस तरह के अनेकों अनेक निवेश के साधन हैं। अगर इन सभी साधनों को संकलित करते हैं, अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो आप पाते हैं इन सभी के अंदर जो आपका रिटर्न है, वो एवरेज 6% से 8% के बीच में है। 6% से 8% के बीच में इन सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आपको रिटर्न आता है। मैं जो स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं, उसमें आप देखेंगे कि हमने इसमें 6 महीने के रिटर्न को बेसिक पैरामीटर माना है, और उसमें हमने दिखाया है कि 6 महीने में जो सबसे शानदार म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न दिया गया है, वो दिया गया है एसबीआई पीएसयू फंड का, जिसका रिटर्न है 63.25% का। नंबर 2 पे जो फंड है दोस्तों, उसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड, जिसने 63.14% का रिटर्न दिया है। एचडीएफसी डिफेंस फंड जो 61.06% का रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल का एस&पी बीएससी फंड, जिसने 60% से ऊपर का रिटर्न दिया है। क्वांट का वैल्यू फंड जो लगभग 60% का दिया है। ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से हमारे यहां से मंगवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसके चार्जेज नहीं है। निसंकोच आपको ये डाटा, ये डिटेल्स देने में हमें
प्रसन्नता होगी, हमारी टीम अपने आप को गौरवान्वित महसूस होगा कि आपने उनसे कुछ मांगा है और वो आपको मुहैया कराया गया है। दूसरा चार्ट में दिखाऊंगा दोस्तों, जिस फंड्स ने पिछले 1 सालों में तहलका मचाया हुआ इंडस्ट्री में, उसमें नंबर 1 पे फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड, जिसने 96.18% का रिटर्न दिया है। एसबीआई पीएसयू फंड 96.17% का, मोतीलाल ओसवाल, मिराई एसेट, इन्वेस्को, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, बंधन, क्वांट, यहां तक कि आपको एलआईसी म्यूचुअल फंड का, एलआईसी म्यूचुअल फंड का भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो अपने कैटेगरी में टॉप रैंक कर रहा है, 70% से ऊपर का सालाना रिटर्न डिलीवर किया है एलआईसी म्यूचुअल फंड का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। दोस्तों तीसरे चार्ट में मैं दिखाता हूं, ये हमने अभी तक 2 चार्ट दिखाया, 6 महीने के टॉप परफॉर्मर और 1 साल का टॉप परफॉर्मर। तीसरा मैं दिखाऊंगा दोस्तों 3 साल के जो टॉप परफॉर्मर फंड्स हैं, उसमें आप देखेंगे कि आदित्य बिरला सन लाइफ का पीएसयू फंड नंबर 1 पे है, आईसीआईसी प्रू का भारत 22 फंड ऑफ फंड नंबर 2 पे है, एसबीआई का पीएसयू फंड नंबर 3 पे है, आईसीआईसी प्रू का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नंबर 4 पे है और एचडीएफसी का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नंबर 5 पे है। तो दोस्तों आज के दिन में आपको प्रेम अपने पैसे से करना चाहिए, ना कि किसी खास ऑर्गेनाइजेशन से, किसी खास कंपनी से, किसी खास संस्था से, क्योंकि ये आर्थिक युग है। आर्थिक युग में आपको एक संस्कृत का मैं श्लोक सुनाता हूं कि विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विनय दात्री पात्रताम, पात्रता धन दात्री, धनश्च सर्वम सुखम। यानी कि विद्या जो आप लोगों ने ग्रहण किया है, उससे आपके अंदर विद्वता आती है, आपके अंदर सरलता आती है, आपके अंदर तरलता आती है, आपके अंदर सॉफ्टनेस आती है। तो जब विद्या विनय को देता है, तो जब आदमी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो मुलायम हो जाता है, वो सॉफ्ट नेचर का हो जाता है, वो अच्छे विचारधारा का हो जाता है। और जब विद्या विनय दोनों आपके पास में आ गया और आप मुलायम और सॉफ्ट नेचर के भी हो गए, तो आप पात्रत्व हो जाएंगे, आप प्रमुख हो जाएंगे, आप मुखिया हो जाएंगे, आप कर्ता धर्ता हो जाएंगे, सारा आर्थिक आवागमन आपके द्वारा ही निर्वहित किया जाएगा। तो इन सबसे क्या होगा कि उनसे आपके हाथों में धन आएगा और धन से ही सभी सुखों को प्राप्त करी जा सकती है। तो कलयुग में एक प्रथम दृष्टिकोण को हमारे तरफ से आप अपना लीजिए कि ये आर्थिक युग है और आर्थिक युग में जो सबसे बड़ा काम करना है हमको और आपको मिलकर के, वो खुद तो हम और आप काम कर ही रहे हैं, हमें और आपको अपने पैसे को काम पे लगाना है। हाँ मित्रों, अपने पैसे को काम पर लगाना है, बिजनेस में लगाना है, आपको उसको सर्विस में लगाना है। इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड सर्वोपरि रास्ता है, जो हमने तीसरे चार्ट में दिखा दिया। दोस्तों नंबर 4 चार्ट में मैं आपको दिखाता हूं कि जो 5 साल के भी टॉप परफॉर्मिंग फंड्स की बात करते हैं, तो 5 साल में जो टॉप फंड्स हैं वो है क्वांट का स्मॉल कैप फंड, जिसने 38.34% का रिटर्न दिया है। क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 35.62% का रिटर्न दिया है। दोस्तों यहाँ स्क्रीन पे आप देख लीजिए। नंबर 3 पे है क्वांट का मिड कैप फंड, यानी कि क्वांट म्यूचुअल फंड, जिसमें से मैं दावे से कहता हूं कि आज के मीटिंग में शामिल बहुत सारे मित्रों को क्वांट म्यूचुअल फंड नाम भी शायद नहीं सुने हो, और उस फंड का 5 साल में तहलका देने वाला रिटर्न है। अगर आप गौर करके देखेंगे पिछले 5 सालों में टॉप 10 फंड में, तो टॉप 7 में क्वांट म्यूचुअल फंड है। तो दोस्तों समय बदल गया है, समय आर्थिक युग में परिवर्तित हो गया है, समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो गया है। तो आपको भी अपने पैसे को बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, दौड़ाने के लिए और उसको उड़ाने के लिए ऐसे फंड्स का चयन करना पड़ेगा जहां पे आपको बेहतरीन रिटर्न मिलता हो। दोस्तों 5 साल के बाद एक चार्ट में आपको दिखाऊंगा 10 साल का, जिसमें आप पाएंगे कि 10 साल में भी जो सबसे अच्छे फंड्स हैं, उसमें निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड 27.09% का। दोस्तों जो मैं रिटर्न बता रहा हूं, ये रिटर्न कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न के आधार पे है, CAGR के आधार पे है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर के आधार पे है। तो नंबर 1 पे जो फंड है वो है निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, जिसने 27.09% का रिटर्न दिया है। एसबीआई का स्मॉल कैप फंड 25.64% का रिटर्न दिया है। क्वांट का एलिसेस फंड 25.49% का रिटर्न दिया है और क्वांट का एक्टिव फंड 23.34% का रिटर्न दिया है। तो आप इसी तरह
वीरेंद्र नारायण भाई साहब, प्रार्थना, धन्यवाद धन्यवाद वीरेंद्र भाई साहब जी। तो इस तरह आप गौर करके देखेंगे तो आप टॉप 20 फंड का लिस्ट इसमें मिल रहा है, जिसमें टॉप 10 इयर्स में जो सबसे बेहतरीन रिटर्न दिया है। इसी तरह की चार्ट हमने एक 20 साल के लिए बनाई हुई है। 20 साल एक बेमिसाल समय होता है किसी भी इंडस्ट्री को नापने के लिए, किसी भी पैरामीटर पे चेक करने के लिए। तो आप देखेंगे कि सुंदरम का मिड कैप फंड 21.01% का रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड 20.71% का रिटर्न दिया है। आईसीआईसी प्रू का एफएमसीजी फंड लगभग 20% का रिटर्न दिया है। एसबीआई का कॉन्ट्रा, आईसीआईसी का टेक्नोलॉजी, एसबीआई का लार्ज कैप, आईसीआईसी प्रू का मल्टी कैप, एसबीआई का मैग्नम ग्लोबल, क्वांट का एक्टिव, ये अनेकों अनेक फंड ऐसा है जो पैसे बनाने की मशीन साबित हुई है इन 20 सालों में। तो दोस्तों, एक सुनहरा मौका है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आप अपना और आप अपनों का निवेश करके मालामाल बन सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, करोड़पति खरबपति बन सकते हैं, और वो भी एक छोटे से अमाउंट से जी। तो 25 साल का टर्म एक बहुत बड़ा समय होता है आपको अपने रिटर्न्स को देखने के लिए और रिटर्न के पैरामीटर पे चेक करने के लिए, जहां पे आप बेहतरीन रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमने आपको अभी तक लगभग 7 चार्ट दिखा चुके हैं। 6 महीने के पैरामीटर पे 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, और 7वां चार्ट अभी हमने दिखाया 25 साल के लिए। तो ये बात तो सिद्ध हो गई है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कोई तुक्का नहीं चल रहा है। सिर्फ मोदी जी के आने से ही रिटर्न नहीं बन रहा है, सिर्फ कांग्रेस के होते हुए रिटर्न नहीं बना था, तो पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर भी रिटर्न बनता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है। इस बात को आप साबित कर चुके हैं और इंडस्ट्री साबित कर चुका है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आगे आने वाले समय में सरताज बनेगा अपने निवेशकों का। एक चार्ट मैं आप सभी मित्रों को भेजा हूं, जिन मित्रों को नहीं मिला हुआ है वो अपने रिलेशनशिप मैनेजर से वो अपने नाम का बनवा के मंगवा सकते हैं। इसमें हमने बताया है कि आज आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आपकी निवेशक का उम्र चाहे जो भी हो, आप उन सबको 60 साल की उम्र में 10 करोड़ रुपए का मालिक बना सकते हैं। अगर कोई 20 साल की उम्र में 60 साल उम्र में 10 करोड़ प्राप्त करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, तो उनको टोटल 3,184 रुपए महीने का देना होगा। टोटल उनका निवेश 15,28,480 रुपए का होगा और 60 साल के ऊपर उनको 10 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। इसी तरह कोई अगर 30 साल के बंधु हैं, उनका 14,266 रुपए महीने का निवेश होगा। 51,35,652 रुपया उनका टोटल डिपॉजिट होगा और 60 साल की उम्र में उनकी जो वैल्यूएशन होगी वो 10 करोड़ की होगी। इसी तरह कोई अगर 40 साल के मित्र हैं तो उनको 65,965 रुपया महीने का डिपॉजिट करना है। टोटल 1,58,31,605 रुपया वो निवेश कर चुके होंगे और 60 साल की उम्र में उनको 10 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। तो ये बिल्कुल रेडीमेड चार्ट आप अपने नाम, अपना नंबर डलवा के आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल करके अपना डिटेल्स भेज करके मंगवा सकते हैं। ये सभी की सभी चीजें हमारी सोशल मीडिया मैनेजर के द्वारा आपको मुफ्त में प्रोवाइड कराई जाती है। अब बात आती है दोस्तों कि हम टिस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में फ्रेंचाइजी किस किस स्तर की दी जाती है, किस किस तरह की फ्रेंचाइजी होती है, तो हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ये चार्ट सभी मित्रों के पास में गया होगा। आपको बता दें कि टिस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का 2 अपना ऑफिस है। एक पहला जो ऑफिस है निहाल बिहार नागलोई में है, जो आपका अपना ऑफिस है। दूसरा ऑफिस है आपका मियावाली नगर पश्चिम बिहार में, ये आपका अपना ऑफिस है। और तीसरा आपका अपना ऑफिस ले लिया गया है, वो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नोएडा सीबीडी सेक्टर 135 यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर। तो दोस्तों 2025 के लास्ट में या 2026 के शुरुआती महीनों में आपकी तीसरी अपनी ऑफिस वहां पे होगी। इसके अलावा जो भी ऑफिसेज हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो सभी आपका है। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में, आप अपना मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा और इनकम बढ़ाने में इसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि चाहे आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, आप सोसाइटी हो, चाहे आप
लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो, आप ट्रस्ट हो, आप प्राइवेट लिमिटेड हो, आप इंडिविजुअल हो, प्रोप्राइटर हो, एचयूएफ हो, आप किसी भी तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ सकते हैं और उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो उसमें लिखा हुआ है। मित्रों, आगे चर्चा करते हैं कि हमारे यहाँ पे सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 6 तक का आपको बिजनेस प्रपोजल ऑफर किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है जनरल मार्केटिंग पार्टनर का। इसमें जो भी कंपनी को रिसीव होती है पेमेंट, उसका 70% आपको शेयर दिया जाता है। इसके लिए कोई भी ज्वाइनिंग फीस या 1 रुपया भी आपको चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विसेज है, रिलेशनशिप मैनेजर हैं या जो भी स्टाफ्स हैं, आप उनको अपने कारोबार व्यापार को बढ़ाने में सहयोग या सदुपयोग कर सकते हैं। इसके लिए नंबर ऑफ बिजनेस मंथली कोई भी देने की आवश्यकता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, मतलब कोई आपके ऊपर बाध्यता नहीं है, ना ही नंबर ऑफ बिजनेस मंथली में ही देना कोई बाध्य है आपका। दूसरा दोस्तों हमारे यहाँ पोस्ट है, उनका नाम है ऑथोराइज मार्केटिंग पार्टनर, जिसमें रिसीवेबल अमाउंट का 75% हम आपको शेयरिंग करते हैं, जिसके लिए हम आपसे 1000 प्लस जीएसटी चार्ज करते हैं। 1000 प्लस जीएसटी, जिसमें एक आपका आई कार्ड बन के प्राप्त होता है और 1000 आपका विजिटिंग कार्ड मिलता है, जिसका एक्चुअल कॉस्ट ये आता है, और 18% जीएसटी, इसलिए कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है आपके और आपके कंपनी के बीच में, वहां पे जीएसटी पेएबल होता है। तो जीएसटी हम आपसे इसलिए मांग रहे हैं। इसमें से 1 रुपया भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास में नहीं रहेगा, लेकिन उसके ऊपर भी हम आपको टोटल किए गए इनकम का 75% हम आपको शेयरिंग करते हैं। इसमें नंबर ऑफ बिजनेस मंथली हम आपसे 2 मांगते हैं और साल में नंबर ऑफ बिजनेस हम आपसे 24 मांगते हैं। तीसरा कॉलम में दोस्तों आप देखेंगे जो फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी में जो भी आप हमारे टीम के द्वारा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बिजनेस करेंगे, उसमें आपको 80% का शेयरिंग होगा, जिसके लिए हम आपसे 5000 प्लस जीएसटी पेमेंट लेते हैं, जिसके ऊपर महीने का 10 नंबर ऑफ बिजनेस और साल में 120 नंबर ऑफ बिजनेस हम आपसे मांगते हैं। नंबर 4 पे है दोस्तों फ्रेंचाइजी पिन कोड। फ्रेंचाइजी पिन कोड में किसी खास पिन कोड के लिए आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। उस पिन कोड में जब अगर आपने फ्रेंचाइजी ले लिया तो वहां तो ना तो हम कोई फ्रेंचाइजी बना सकते हैं, ना कोई हम ऑथोराइज मार्केटिंग पार्टनर बना सकते हैं, ना ही कोई हम जनरल मार्केटिंग पार्टनर बना सकते हैं। अगर ऐसा हम बनाते भी हैं तो सभी के सभी बिजनेस आपके कोड में मैप किया जाएगा। ये जो भी बातें हम आपसे कह रहे हैं, ये सभी बातें लिखित में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ में होगा। तो दोस्तों इसके लिए हम आपसे 5000 प्लस जीएसटी, 10 बिजनेस मंथली और 120 नंबर ऑफ बिजनेस साल का हम आपसे मांग रहे हैं। नंबर 4 पे है दोस्तों फ्रेंचाइजी पिन कोड का, जिसमें 85% की शेयरिंग है, 10,000 प्लस जीएसटी आपका फीस है, 20 बिजनेस नंबर ऑफ बिजनेस मंथली देना है और 240 नंबर ऑफ बिजनेस आपको ईयरली देना है। दोस्तों 5वें कॉलम पे देखेंगे दोस्तों जो है फ्रेंचाइज डिस्ट्रिक्ट का, किसी खास जिले के लिए आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं जिसपे टोटल शेयर होल्डिंग आपका 90% का होगा। तो उस जिला में ना तो हम पिन कोड फ्रेंचाइजी बना सकते हैं, ना हम कोई फ्रेंचाइजी बना सकते हैं, ना ही हम ऑथोराइज मार्केटिंग पार्टनर बना सकते हैं, ना ही हम जनरल मार्केटिंग पार्टनर बना सकते हैं। और ये सभी चीजें उनके एड्रेस प्रूफ के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। अगर उनके एड्रेस में पिन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में अगर पिन कोड आपका वाला दिया गया है तो बिजनेस ऑटोमेटिक सिस्टम उठा के आपके कोड में मैप कर देगा, उस पार्टनर को आपके कोड में मैप कर देगा। यहाँ पे दोस्तों 25,000 प्लस जीएसटी हम आपसे चार्ज लेते हैं, साथ में आपसे नंबर ऑफ बिजनेस 50 महीने का और 600 नंबर ऑफ बिजनेस साल का हम आपसे मांग रहे हैं। छठा और लास्ट है दोस्तों फ्रेंचाइजी स्टेट का। आप किसी खास राज्य का आप हमसे फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, जिसमें टोटल रिसीवेबल अमाउंट का 95% आपको शेयरिंग मिलेगा। 2,50,000 प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। नंबर ऑफ बिजनेस 250 आपको महीने का देना होगा और नंबर ऑफ बिजनेस 3,000 आपको ईयरली देना होगा। ये सभी बिजनेस आप हमारे सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट में चाहे तो कर सकते हैं।
डिपेंड आपके ऊपर करता है, जिसमें आप लाइफ इंश्योरेंस में भी काम कर सकते हैं, नॉन लाइफ इंश्योरेंस में कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में कर सकते हैं, मोटर इंश्योरेंस में कर सकते हैं, जनरल इंश्योरेंस में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, हॉस्पिटल वाला में कर सकते हैं, मोटर वाला में कर सकते हैं, निवेश वाला में कर सकते हैं, या आप रियल एस्टेट में कर सकते हैं। आपको बता दें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन रियल एस्टेट ब्रोकर है। यूपी रेरा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जो भी यूपी रेरा के अंतर्गत जो भी प्रोजेक्ट आती है उसमें आप मार्केटिंग पार्टनर बन के काम कर पाएंगे। दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन ओनली अप्लीकेबल है जो हमारे पार्टनर है उनके ऊपर। दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 में जो भी आपको अपने कंपनी के द्वारा पेमेंट जाएगा उसमें 10% टीडीएस आपका डिडक्ट होगा और क्वार्टरली बेसिस पे आपको 26 एएस आपको प्राप्त हो जाएगा। और जो भी हम आपसे पेमेंट लेंगे या जो भी कंपनी को आप पेमेंट देंगे उन सभी पेमेंट पे 18% जीएसटी इंप्लीमेंट रहेगा। ये दोस्तों फ्रेंचाइजी का बेसिक पैरामीटर है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि आपको टिस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ में क्यों जुड़ना चाहिए और इससे जुड़ करके आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है। ये प्रेजेंटेशन भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में हमारी टीम के द्वारा तैयार कर दी गई है। आप चाहे तो ये भी हमारे टीम के द्वारा मंगवा सकते हैं। यहाँ आपको 20 ऐसे लाभ प्राप्त हो रहे हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। हम आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जिसमें आप विश्व स्तर पे व्यापार में कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड आप काम कर सकते हैं। मोबाइल ऐप आपको कंपनी के द्वारा प्रोवाइड करी जाएगी, वो आपके लिए अलग होगा, आपके कस्टमर के लिए अलग होगा, आपके सब ब्रोकर के लिए अलग होगा, आपके फ्रेंचाइजी के लिए अलग होगा, आपके डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग होगा। तो सबके लिए अलग अलग होगा और उन सभी का बिजनेस, उन सभी का इनकम, उन सभी का कारोबार व्यापार आप वर्ल्ड वाइड चेक कर पाएंगे। दोस्तों, ऑनलाइन के अलावा भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफलाइन काम के लिए भी पूरे राष्ट्र में उपलब्ध है। जहां जहां जिस पिन कोड में कुरियर सर्विसेज अवेलेबल है, खास तौर पे जो बड़ी कुरियर ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे हम पिक एंड ड्रॉप की सेवा दे रहे हैं। वहां से आपके कस्टमर से जो भी एप्लीकेशन कलेक्ट करना है, कस्टमर को जो भी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट भेजना है, वो सब हम, आप और म्यूचुअल फंड कंपनी तीनों मिल करके इस सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं। जहां पे पिक एंड ड्रॉप सेवा हो जाएगा, ग्राहकों को कुरियर घर तक पहुंच जाएगा और उनसे जो भी डॉक्यूमेंट, पेपर और कागजी कार्रवाई पूरी करानी है वो करवा करके बाय कुरियर हमारे पास, आपके पास या म्यूचुअल फंड कंपनी में चली जाएगी। कंपनी आपको सहयोग देती है सभी तरह की दस्तावेज डॉक्यूमेंटेशन को सहायता प्रदान करने में, और ये सभी के सभी डॉक्यूमेंटेशन आपके मोबाइल ऐप पे, आपकी जो वेब ऐप हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा, वेबसाइट जो प्रोवाइड कराया जाएगा, जो आपके नाम का होगा, उसके ऊपर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। केवाईसी आज के दिन में बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो केवाईसी बनाने में भी हमारी टीम आपको हर संभव मदद प्रदान करेगी। मोबाइल ऐप के साथ में ब्रांडेड वेबसाइट भी आपको प्रदान करी जाएगी। साथ में आपको जो ब्रोकरेज का रेट है वो कारपोरेट ब्रोकरेज मिलेगा। अगर आप अकेले इंडिविजुअल काम करते हैं और हम सब एक समूह में काम करते हैं तो हमारा ब्रोकरेज रेट, आपका ब्रोकरेज रेट डिफिनेटली अलग होगा। तो जो भी जिस पैरामीटर पे भी आप आए हैं उसके हिसाब से आपको वो ब्रोकरेज, एक बेहतरीन ब्रोकरेज प्राप्त होगा। हमारे टीम में हमारे अलावा भी कई अनुभवी व्यक्ति हैं जो 10 साल, 15 साल, 20 साल से फाइनेंशियल मार्केट में काम कर रहे हैं। तो उनके मार्गदर्शन में, उनके साथ में, उनसे सहयोग लेते हुए आप निश्चित तौर पे नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। अपने एवं अपने निवेशकों की आगे आने वाली सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ में हम लोग वीकली और मंथली ऑनलाइन और ऑफलाइन। एस सिंह साहब से निवेदन कि म्यूट कर लिया जाए। एस सिंह साहब, धन्यवाद सिंह साहब जी। इसके अलावा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वीकली एवं मंथली फिजिकल मीटिंग होती है और साथ में हम लोग हफ्ता में इसी तरह से मंगलवार को यह ऑनलाइन मीटिंग का व्यवस्था भी रखे हैं, जिसमें कि जो भी नए अपडेट हैं वो हम आप तक लेकर के आए। सोशल मीडिया में
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्हाट्सएप पे आपको डालने के लिए हमारी टीम के द्वारा आपको वीडियो बना के दिया जाएगा, जो आपके नाम, आपके ब्रांड, आपका लोगो, आपके फोटो के साथ में होगा, जिसको आप अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सभी सोशल मीडिया में डाल करके आप वहां से अपना बिजनेस को बढ़ाने में हर संभव मदद ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अवसरों की कमी नहीं है, जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूं कि यहाँ पे रिटर्न की सुविधा बहुत बेहतरीन है। बस आप अपना निवेश 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए बना के रखिए। निश्चित तौर पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पैसा बनाने का एक बेहतरीन इंडस्ट्री है। ब्रोकरेज स्लैब की अगर बात करें तो जो भी ब्रोकरेज है वो आपके पोर्टल पे, आपके लॉगिन पे हर महीने के हिसाब से आपको दिख जाएगा। इसके अलावा आपकी जो भी लाइसेंसिंग है, चाहे जीवन बीमा में, सामान्य बीमा में, रियल एस्टेट में एवं फिक्स्ड डिपॉजिट में, जो भी सेवाएं और जो भी सर्विसेज हैं वो सभी प्रदान करी जाएगी जो आप अपने ग्राहकों को देना चाहते हैं। जैसे न्यू पेंशन स्कीम आप अपने यहाँ से दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ कारपोरेट और प्राइवेट फिक्स्ड डिपॉजिट है जो आप अपने ग्राहकों को दे सकते हैं। रियल एस्टेट का आप सुविधा दे सकते हैं, जनरल इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का, इस तरह की सभी सेवाएं आप उनको प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल वाला .com आपकी जो कंपनी है, जो 2000 से ज्यादा और 2500 के आसपास में हॉस्पिटल नेटवर्क है पूरे भारतवर्ष में, उसकी सेवाएं आप अपने ग्राहकों को प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना टीम बना करके पूरे भारतवर्ष में आप अपने व्यापार को, आप अपने कारोबार को, आप अपने प्लेटफॉर्म को बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। आपको मंथली सम्मेलन जो दिल्ली एनसीआर में यहाँ हम लोग हर महीने कर रहे हैं, कुछ मित्र आज के मीटिंग में भी जुड़े हुए हैं जो उसमें शामिल हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग मंथली मीटिंग करके भी नए नए आयाम, नए नए सब्जेक्ट पे आप लोगों को नई जानकारी अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा 3 महीने पे, 6 महीने पे और साल के एक हमारा कॉन्टेस्ट भी लॉन्च होता है। उसमें भी आप बहुत बेहतरीन उपहार, प्रमाण पत्र और अनेकों अनेक पदक प्राप्त कर सकते हैं। ग्राहक निवेश के लिए हम लोग गूगल मीट रखते हैं कि आपके कस्टमर मीटिंग करने के लिए अगर आपका कोई कस्टमर फेस टू फेस मिलना चाहता है, संभव है फेस टू फेस मिला दीजिए। अगर फेस टू फेस नहीं मिलना चाहता है, गूगल मीट है, जूम मीट है, व्हाट्सएप कॉल है, वीडियो कॉल है, इस तरह से बातचीत करके, चाहे आपका ग्राहक कहीं भी हो दुनिया में, उनसे बातचीत करके, उनसे मीटिंग करके आपके बिजनेस को, आपके कारोबार को नए स्टेज पे, नए मुकाम पे लेके जाया जा सकता है। टीम निर्माण, जो आपका टीम है उसको बड़ा करने में, उसको प्रशिक्षण करने में, उसको नॉलेज देने में, उनको ज्ञान देने में, उनको नए जीवन के रास्ता दिखाने में हमारी टीम हर संभव तत्पर है और दिन रात सेवाएं प्रदान कर रहा है। जनरल इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस का जो भुगतान है, जो ब्रोकरेज है, हमारे तरफ से डेली पे आउट होता है। आप अभी केस दीजिए और जैसे ही केस क्लोज हुआ, पॉलिसी मिल गया, आप अपना पेमेंट अपने अकाउंट में आप प्राप्त कर लेंगे, गूगल पे, फोन पे या डायरेक्ट अकाउंट के द्वारा। ये सभी सुविधाएं हमने डेली बेसिस पे रखी है जिससे कि आपकी और हमारी अकाउंटिंग कम हो सके। अभी हमारी 2 शाखाएं हैं, 2 ब्रांचेज हैं जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, नागलोई और पश्चिम बिहार, और बहुत जल्द अगले साल हम लोग नोएडा में आ रहे हैं। और इसके अलावा एक और ब्रांच दिल्ली एनसीआर से बाहर भी बातचीत चल रही है एक हमारे पार्टनर के द्वारा, तो उनका ब्रांच भी हम लोग साथ में ही लेके शुरू करना चाहते हैं। अगर आवश्यकता हुई तो वहां पे अपना ब्रांच ही खोल दिया जाएगा। हमारे यहाँ जो ऑफिस का समय है और टाइम टेबल है, सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक है और सोमवार से शनिवार तक है, सिर्फ संडे को ऑफ होती है। तो इसमें कोई भी गस्टेड और हॉलीडे छुट्टियां नहीं होती है। तो आप अपने सुविधा अनुसार, अगर आप में से कोई मित्र पार्ट टाइम काम करते हैं, फुल टाइम काम करते हैं, तो आप अपने समय अनुसार हमारे ऑफिस का, हमारे कार्य क्षेत्र का, हमारे मेन पावर का, हमारे रिलेशनशिप मैनेजर का, हमारे बैक ऑफिस का आप सदुपयोग कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में आपको कोई भी प्रेजेंटेशन देना हो, चाहे फेस टू फेस हो, गूगल मीट के द्वारा हो, कोई संगठन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई कंपनी हो जहां पे 100, 200, 400, 500 व्यक्ति इकट्ठा होता हो, तो उसका जो भी लंच और डिनर और हाई टी का प्रोग्राम होगा, वो हम, आप और म्यूचुअल फंड कंपनी मिल करके उसको प्रेजेंटेशन देंगे। जो भी खर्चा होगा हम तीनों मिल बांट करके उसको करके आपके बिजनेस को, आपके कारोबार को, आपको व्यापार को बढ़ाने में हर संभव मदद करेंगे। अगर आप ARN EY नंबर लेकर के काम करना चाहते हैं
तो उसके लिए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी जरूरी दस्तावेज है और जो भी आवश्यक फीस है वो आप जमा करा करके हमारी टीम के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवा करके एग्जाम देके पास करके आप अपने कंपनी के साथ में जुड़ के भी काम कर सकते हैं। हमारा नया उत्पाद मोटर वाला, जिसके बारे में हमने चर्चा कर लिया, जिसमें कि आपको सभी तरह की मोटर की खरीद और बिक्री के साथ साथ में गैरेज सेवाएं प्रदान करी जाएगी, वो बहुत जल्दी ही आपके हाथ में प्राप्त हो जाएगा। इसमें आपका ईयरली इनकम जो आज आप कर रहे हैं 5 गुना से 20 गुना तक आपका इनकम बढ़ेगा, ऐसी हमारी योजना है और ऐसी हमारी टीम आपके बारे में प्लानिंग करती है कि आप अगर उस दिशा निर्देश के हिसाब से काम को अंजाम देते हैं तो आपका ईयरली इनकम हर साल 5 गुना से 20 गुना तक की बढ़ोतरी दर्ज करेगी। अगर आप यारन धारक अभी नहीं हैं तो आप हमारे टीम के द्वारा आप काम की शुरुआत करिए। आपको हमारे यहाँ से कोई न कोई रिलेशनशिप मैनेजर मिलेंगे जो ईवाइन और यारन होल्डर होंगे, उनके साथ में जुड़ करके आप काम को बढ़ाइए और जैसे ही आपका काम नेक्स्ट लेवल पे जाता है आप निश्चित तौर पे आप अपना भी यारन लेके भी काम को कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक हम आपको प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं, जिस प्रेजेंटेशन को हमने नाम दिया है SIP कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर काफी हद तक हमारे सभी मित्रों को मिल गया है। जिन मित्रों को नहीं मिला है उनसे निवेदन है कि आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर में बात करके आप उनसे ये रिटर्न कैलकुलेटर आप ले सकते हैं। एक कैलकुलेटर है जिसका नाम है डायनेमिक कैलकुलेटर। इसमें आप डालेंगे कि आपने 5,000 रुपये महीने की, इसमें आपने बस फिल करना है कि 5,000 रुपये महीने की SIP 15 साल टर्म के लिए अगर 18% का रिटर्न रहता है, सिर्फ इंटर मार दीजिए तो आपको स्क्रीन पे आ जाएगा कि टोटल आपकी मेच्योरिटी अमाउंट क्या बन रही है। 40,05,548 रुपया। टोटल आपका डिपॉजिट कितना हुआ वो भी यहाँ पे आ जाएगा और टोटल डिपॉजिट अमाउंट कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ वो भी आपको यहाँ स्क्रीन पे आ जाएगा। तो आप इसी का स्क्रीनशॉट अपने निवेशक को भेज सकते हैं। दूसरा है SIP रिटर्न कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर को आप किस तरह से सदुपयोग करेंगे वो मैं बताता हूँ। हमने टर्म डाला यहाँ पे 11 साल, 16 साल, 21 साल, 26 साल, 40 साल और 50 साल। तो आप देखेंगे ये सभी चेंजेबल है। जो 11 है इसको आप 15 कर सकते हैं, जो 40 है इसको आप 50 कर सकते हैं, जो 50 है आप इसको 60 कर सकते हैं, जो 26 है उसको आप 28 कर सकते हैं। इस सभी को चेंज कर सकते हैं। और दो यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न दिखाया है 15%, 18%, 20% और 25%। ये भी आप चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 15% की जगह आप 18% दिखा सकते हैं, 18 की जगह आप इसको 19% दिखा सकते हैं, 20 की जगह आप यहाँ पे 22 दिखा सकते हैं और 25 की जगह आप यहाँ पे 30 दिखा सकते हैं। और सिर्फ आपको यहाँ पे मंथली SIP अमाउंट डालना है। हमने अमाउंट डाला 15,000 रुपया। तो आप देखेंगे कि किस तरह से 15,000 रुपया का 15 सालों में 18% के रिटर्न के आधार पे कितना बनेगा, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपको बन के आ जाएगा। मैं एक मैजिक दिखाना चाहता हूं कि आपके घर परिवार में कोई छोटा मोटा नन्हा मुन्ना बच्चा बालक है तो उसके लिए सिर्फ 2,000 रुपया महीने का अगर आप SIP करते हैं और वो SIP 22% का रिटर्न देता है, तो जब वो बच्चा 60 साल का होगा तो एक छोटा सा अमाउंट आप उसको गिफ्ट के रूप में देने वाले हैं। मैं किसी मित्र से निवेदन करूंगा कि एक बार फिगर एक बार मुझे पढ़ के सुनाने की कृपा करें। गलत है। जी जी नहीं सर। जी बिल्कुल ठीक है सर। सर 1848 करोड़ है।
जिस मित्र ने ना 18 खरब बताया, बिल्कुल सही बताए हैं। 1848 करोड़ 69 लाख रुपया है सर। सिर्फ 2000 के SIP अगर आप करते हैं और 22% का रिटर्न आता है तो 60 साल। जी, ये आपको जी, ये कैलकुलेटर आप सभी मित्रों को मिल गया होगा। नहीं है, जिनको मित्रों को नहीं मिला है वो अपने मैनेजर को कॉल करें, या जिस भी व्हाट्सएप से आपको जिस व्हाट्सएप से भी आपको मैसेज गया है आप मंगवा लीजिए, हम आपको निश्चित तौर पे भेज देंगे। इसके अलावा एक और कैलकुलेटर हम आपको दे रहे हैं जिसको बोलते हैं SIP नीड कैलकुलेटर। एग्जाम्पल के तौर पे आप या आपके कस्टमर बोलते हैं कि हमको 55 लाख रुपए चाहिए बेटा बेटी की शादी विवाह के लिए। 55 लाख लिख दिया हमने, दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख 55 लाख, और हमें चाहिए 16 साल में, और रिटर्न की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं 18% का। तो उनको कितना पैसा देना पड़ेगा? तो 5738 रुपया अगर जमा करते हैं महीने का तो आपके इन्वेस्टर का 55 लाख का लक्ष्य 16 साल के बाद में जो वांछित है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये सभी कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। साथ में इस कैलकुलेटर में आपको ये भी मिल जाएगा कि आपने 16% का जो रिटर्न बोला है, अगर 16% से रिटर्न कम आया तो आपको कितना पैसा, या कस्टमर बोलते हैं कि नहीं रिटर्न कम ज्यादा हो सकता है, तो उनको आप ये चार्ट दिखा सकते हैं। देखिए, ये चार्ट हमने दे दिया साथ में कि अगर 8% का रिटर्न आता है तो 14,494 रुपया महीने का देना है। 10% के रिटर्न के हिसाब से 12,103 रुपया देना है। 12% रिटर्न के हिसाब से 10,077 रुपये देना है। 15% रिटर्न के हिसाब से 7,620 महीने का देना है। 17.5% के हिसाब से 6,018 देना है, और 20% के हिसाब से 4,742 महीने का देना है। इसके साथ में दोस्तों एक और कैलकुलेटर हम आपको दे रहे हैं, इसको बोलते हैं डिले कैलकुलेटर। कई बार कस्टमर आपको बोलते हैं, निवेशक आपको बोलते हैं, आप भी हमको यही बोलते हैं कि इस महीने नहीं अगले महीने करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक मैजिक दिखाता हूं कि अगर आप 10,000 रुपये महीने की SIP करने वाले थे, आपका टर्म 20 साल का था, ठीक है, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% का था, और आप सिर्फ डिले 30 दिन करते हैं, 30 दिन, सिर्फ 30 दिन देरी करते हैं, तो सिर्फ 30 दिन देरी करने से जो आपका लॉस होगा वो कितना होगा? कोई मित्र बता सकते हैं क्या? ये देखिए, ये ऊपर जो है ना आपका, यहाँ पे लिखा है कि जब आपका एंड होगा तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू ये रहेगा, और आपका जो डिले होगा वो ए होगा। ठीक है, तो ये सारा कैलकुलेटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त होने वाला है, वो सब आप देख पाएंगे। इसके अंदर और भी कई टूल्स हैं जो आप इसका यूज कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करना है, इसके लिए कोई भी कॉस्ट हम आपसे नहीं मांग रहे हैं, ना ही आपको कभी देना है। दोस्तों इसके अलावा कुछ और भी कैलकुलेटर है जो हमें और आपको अपना इनकम को समझने के लिए बताना जरूरी है, क्योंकि हम सब यहाँ पे काम कहीं न कहीं अपने जीविकोपार्जन करने के लिए कर रहे हैं। तो इसमें हम एक आपको रिटर्न दिखा रहे हैं कि आपका इनकम कितना आएगा। इसमें हमने दिखाया एनुअल लमसम ट्रेल कैलकुलेटर कि आपने हर साल सिर्फ 1 लाख रुपए का निवेश कराते हैं म्यूचुअल फंड में। ठीक है मित्रों, सिर्फ 1 लाख रुपए का हर साल आप निवेश कराते हैं अपने ग्राहकों का, और उसके ऊपर आपका 20% का इंटरेस्ट आता है, रिटर्न आता है, और 1% आपका ट्रेल फीस मिलता है। तो पहले साल आपको जो फीस मिला 578 रुपए, और साल के लास्ट में आपकी जो वैल्यूएशन हुई वो हुई 1,10,532 रुपए आपके इन्वेस्टमेंट का। दूसरे साल आपका ब्रोकरेज बना 1790 रुपए, क्योंकि दूसरे साल आप 1 लाख रुपए और निवेश कराएंगे अपने इन्वेस्टर का,
और इन्वेस्टर की दूसरे साल की समाप्ति पे वैल्यूएशन होगी 2,43,170 रुपए का। इसी तरह आप देखेंगे कि तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, और यहाँ पे हम कॉमुलेटिव ट्रेल बता रहे हैं कि आपका पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल जोड़ करके कितना बन रहा है इस सेकंड वाला कॉलम में। ये चार्ट भी चाहे तो आप हमारे ऑफिस के अपने मैनेजर से मंगवा सकते हैं। तो आप इस तरह से देखेंगे कि 10 सालों में आपने 10वें साल उस 1,00,000 रुपए सिंगल प्रीमियम के ऊपर 10वें साल आपको जो ब्रोकरेज मिलने वाला है वो मिलने वाला है 25,797 रुपया, और टोटल 10वें साल तक आपको ब्रोकरेज मिल चुका है 1,02,527 रुपया, और आपकी इन्वेस्टर की वैल्यू हो चुकी है 28,69,258 रुपया। इसी क्रम में अगर 15वें साल देखेंगे तो 15 साल तक आपने अपने इन्वेस्टर का 15 लाख रुपया निवेश करा चुके हैं, और 15वें साल उस निवेश के ऊपर आपको 72,354 रुपए का ब्रोकरेज आएगा। टोटल ब्रोकरेज 15 साल तक आपको 3,54,445 रुपए आ चुका है, और आपके निवेशक की निवेशित वैल्यू 69,62,166 रुपया हो गया है। और 20वें साल का हमने मात्र 20 साल का ही चार्ट बनाया है, तो 20वें साल जो आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि आप टोटल 20 लाख रुपए जमा कर चुके होंगे, तो उस समय आपको उस साल का कमीशन इनकम रहेगा सिर्फ 1 लाख रुपए ईयरली का, 1,88,202 रुपए, और टोटल कमीशन, टोटल जो 20 साल में आपने कमीशन प्राप्त किया वो 10,22,112 रुपए किया। और आपकी ग्राहक की जो 20 सालों में 1-1 लाख रुपए करके उन्होंने 20 लाख रुपए निवेश किया, तो उसकी वैल्यूएशन बनती है 2,06,34,950 रुपया। दोस्तों, ये आपका कमीशन इनकम है। कमीशन इनकम किस रफ्तार से बढ़ती है इसके बारे में एक मैं राक्षस का आपके सामने कोट करूंगा, और राक्षस का नाम था रक्तबीज। रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था जिसको दुर्गा सप्तशती के पाठ में हम लोग सुनते हैं कि रक्तबीज का अगर एक बूंद अगर धरती पे गिर जाता तो उस रक्त बीज के जैसे ताकतवर 1 लाख राक्षस जन्म ले लेता, और वो मां दुर्गा से युद्ध करता था। तो उसी रक्त बीज को भस्म करने के लिए मां काली का अवतार हुआ, वो चंडी का अवतार में आई थी और हाथ में खप्पर लेके आई थी, और जैसे ही मां दुर्गा ने उसका सर काटा, इमीडिएट उन्होंने खप्पर आगे बढ़ा दी, और जो भी खून उसका गिरता गया मां काली उस खून को पीती गई। तो दोस्तों, ये रक्त बीज की तरह ही आपका पैसा यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, पैसा यहाँ पे बढ़ता है, आपका इनकम बढ़ता है, आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ता है। दोस्तों, एक और मैं चार्ट दिखाता हूं कि अगर आपने लक्ष्य बना लिया कि इस साल में हम 1 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, और 1 करोड़ रुपया आपने इस साल में इन्वेस्टमेंट कर लिया, और इसके बाद लमसम सेल्स एवरी मंथ, हर महीने 10 लाख रुपए आप सेल करते हो। ये थोड़ा सा बड़ा है कैलकुलेशन, एक बार समझ लेंगे। इसमें हमने क्या किया कि आज के दिन में 1 करोड़ रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट करा दिया, 10 लाख रुपए हर महीने आप अपने इन्वेस्टर से लमसम लेते हो। तीसरा है इसमें कि आपकी 2 लाख रुपए की अभी SIP बुक है, और हर महीने 1,20,000 रुपए का आप SIP भी करते हो। तो आपका रिटर्न अगर 20% का आता है और 1% आपको ट्रेल मिलता है, तो पहले साल आपका ट्रेल आएगा 2,31,152 रुपए। टोटल लमसम आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू इतना हो जाएगा, SIP का ईयर वैल्यू इतना हो जाएगा, और टोटल आपका ईओम इतना हो जाएगा 3,79,00,000 रुपए। इसी क्रम में जब आप 5वें साल देखेंगे तो आपका 37,10,864 रुपए का एक साल का कमीशन होगा, और टोटल कमीशन अब तक आपने 82,13,000 रुपया तक का प्राप्त कर लिया है। इसी क्रम को अगर आप 10वें साल देखेंगे तो 1,98,72,854 रुपया आपका 10वें साल का कमीशन होगा, और टोटल कमीशन अब तक आप प्राप्त कर चुके होंगे 6,77,39,951 रुपए का। 15वें साल आपका उस साल का कमीशन होगा 10,35,05,706 रुपए का। टोटल कमीशन आप अर्न कर चुके होंगे। दोस्तों, मैं 10वें साल 17वें साल में है, टोटल आपने कमीशन अर्न किया 17वें साल तक 47,73,00,000 रुपए। और इसी क्रम को अगर आपने 20वें साल पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि 19,18,00,000 रुपए आपका
1 साल का इनकम है और टोटल इनकम अब तक आपने 95 करोड़ 34 लाख रुपए प्राप्त कर चुके हैं और 25वें साल आपका जो इनकम रहेगा वो 50 करोड़ 90 लाख 99,040 रुपए का रहेगा और टोटल कमीशन अब तक आप प्राप्त कर चुके हैं 274 करोड़ 85 लाख 91,746 रुपए का। इस तरह का दोस्तों अनेकों अनेक कमीशन चार्ट हमारे पास अवेलेबल है। जो भी आपका कार्यशैली है, जितना छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं, काम करना चाहते हैं, उसी के हिसाब से आप अपने आप को प्रेजेंट करिए। हमारी पूरी टीम पूरी शिद्दत के साथ में आपके साथ में लगी है और लगी रहेगी, इसी भावना के साथ में, इसी वाणी के साथ में, इसी मनोदशा के साथ में, इसी विचार के साथ में हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं और आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी मित्रों के मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी पूछना चाहते हैं, जो भी मुझे आप लोगों ने ज्ञान दिया है, जो भी मैं आप लोगों से बीच में सीखा हूं, मैं हर संभव अपने ज्ञान के हिसाब से कोशिश करूंगा कि आपको प्रश्न का उत्तर दे पाऊं। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप अपना क्वेश्चन पूछें। सबसे पहले अपना नाम बताना है, अपने शहर का नाम बताना है और अपना क्वेश्चन पूछना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सामने दोनों रास्ते हैं। आप चाहें तो अभी से, क्योंकि आपका कोड मेरे जानकारी में बन गया है और कोड नंबर आपको दिया जा चुका है, ठीक है, तो उसी के बेस पे हो जाए, उसी बेस आएगा आएगा, सब समझ में आएगा। अभी आज आपका कोड बना है, आपका मोबाइल ऐप लॉगिन हो गया, वेब ऐप लॉगिन हो गया, तो अब आप जो भी बिजनेस करेंगे वो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। अभी कोशिश करें एक बार ऑफलाइन समझ लेने का, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप और हम लोग ना अभी फॉरम, जी आप कर सकते हैं। जब भी हम किसी का निवेश करेंगे मदन जी, उसकी 3 बेसिक पैरामीटर है, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले उन निवेशक का आधार कार्ड और पैन कार्ड इनकम टैक्स के पोर्टल पे लिंक होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, उनका केवाईसी, जो गवर्नमेंट के कुछ पोर्टल है वहां पे केवाईसी बना हुआ होना चाहिए। केवाईसी में क्या होता है, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट आपस में लिंक होता है। ये 2 स्टेप पार करने के बाद में तीसरा स्टेप होता है कि आप चाहे तो ऑनलाइन और चाहे तो आप ऑफलाइन लाइन पे आप, नहीं सर डीमेट अकाउंट की नहीं जरूरत है, हम लोग विदाउट डीमेट ही काम कर रहे हैं। आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं है, आपका अपने मोबाइल ऐप से हो जाएगा और आप अपने कस्टमर को, अपने निवेशक को, अपने पार्टनर को मोबाइल ऐप ही देंगे जी। और आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, फॉर्म भर के भी काम कर सकते हैं, फॉर्म के द्वारा भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन जरूर पूछिए, क्वेश्चन पूछने से आपके क्वेश्चन से कई मित्रों को लाभ होने वाला है, इस भावना से आप क्वेश्चन जरूर पूछें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन किनका है? गुड इवनिंग, स्वागत आपका वाराणसी नरेश जी। आपके पास म्यूचुअल फंड में 44 कंपनीज हैं, आप 44 में किसी भी कंपनी में करा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने अभी प्रेजेंटेशन वाले पार्ट में दिखाया है कि HDFC है, ICICI है, SBI है, LIC म्यूचुअल फंड्स हैं, है ना। इस तरह के 45 कंपनीज हैं, तो 45 कंपनी में किसी भी कंपनी में जिसमें आपका इन्वेस्टर और आप निवेश कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये है। दूसरा बात आती है कि इसमें ब्रोकर कौन है, तो ब्रोकर आपकी कंपनी है जिसका नाम है टीस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप उसके एसोसिएट पार्टनर है, मार्केटिंग पार्टनर है। आपका कोड नंबर भी इसमें जाएगा, तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। हम सब अपने जान पहचान वालों का ही बिजनेस लेने वाला है, तो उधर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। 100% कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपको एक्चुअल में सर्विस इंडस्ट्री है। आज तक हम लोग ना गलतफहमी में जी रहे थे कि लाइफ इंश्योरेंस सर्विस इंडस्ट्री है, हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस इंडस्ट्री है, जनरल इंश्योरेंस सर्विस इंडस्ट्री है। एक्चुअल में सर्विस इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड ही है। अगर आप ग्राहक को अच्छा सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं, अच्छे मनोदशा भाव विचार व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो कभी भी अपना बिजनेस आपसे हटा करके दूसरे, तीसरे, चौथे या 5वें ब्रोकर के पास में जा सकता है। उसी तरह अगर आपका और आपके किसी इन्वेस्टर का निवेश है तो उसको चेंज करके आप अपने कोड में ला सकते हैं और बेहतरीन रिटर्न उनको प्रदान कर सकते हैं। मित्रों, क्वेश्चन पूछने में शर्माइए मत। क्वेश्चन आपका एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और कई मित्र शर्मा के क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन जरूर पूछें, ये आपसे प्रार्थना है। विजय भाई साहब, विजय कुमार बंस सिंगला भाई साहब,
अनम्यूट करें अपने आप को। भाई साहब, सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है, अपने शहर का नाम बताना है। बिल्कुल पॉसिबल है। जिस बच्चे के नाम से भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस बच्चे के नाम से बैंक में अकाउंट होना जरूरी है और वो पेमेंट उसी अकाउंट से जाएगा। अब बैंक में अकाउंट किसी बच्चे का नाम पे तो नहीं खुलेगा, तो अंडर गार्जियनशिप अकाउंट होगा, चाहे उनकी मम्मी हो या उनके पापा हो, तो उन्हीं का आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी लगेगा, बच्चे का कोई भी एक आईडी लगेगा, चेक बच्चे के उसी अकाउंट से जाएगा और वो निवेश हो जाएगा। और जब वो बच्चा और बच्ची 18 साल के हो जाएगा या हो जाएगी, तब उसके ऊपर 100% अधिकार उस बच्चे और बच्ची का होगा, गार्जियन का अधिकार समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद सिंगला साहब क्वेश्चन पूछने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट ग्रेट। आप एक रात के लिए भी कर सकते हैं, एक रात, एक दिन के लिए भी कर सकते हैं, एक हफ्ते के लिए भी कर सकते हैं, एक महीने के लिए भी कर सकते हैं और 50 महीने के लिए, साल के लिए भी कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा कस्टमाइज है। आपकी कस्टमर की जो जरूरत है, आपकी कस्टमर की जो आवश्यकता है, आपकी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि आज के कार्यक्रम में बहुत सारे मित्र फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए हैं। आपके पास कोई ऐसा टूल नहीं है जिसमें आप अपने निवेशक का पैसा महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए रख सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया साधन है, बहुत बढ़िया पार्ट है, जहां पे आप अपने निवेशकों का पैसा छोटे समय और लंबे समय के लिए भी रख सकते हैं। दोनों तरह से कर सकते दोनों तरह से कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं मोबाइल ऐप के द्वारा, और ऑफलाइन भी कर सकते हैं एप्लीकेशन और फॉर्म के द्वारा। एप्लीकेशन और फॉर्म पूरे इंडिया में हमारा कुरियर सर्विसेज उपलब्ध है। जहां भी आपके ग्राहक है, जिस एरिया में, जिस लोकेशन पे कुरियर सर्विसेज है, वहां पे कुरियर के द्वारा बाई फिजिकल भी हो सकता है, अदरवाइज ऑनलाइन को प्रमोट किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। कई बार हमारे आपके ग्राहक ऑनलाइन करने में थोड़ा सा सकुचाते हैं, डरते हैं, शर्माते हैं, तो ऐसे ग्राहकों को आप ज्यादा प्रेशर ना करें, उनसे आप ऑफलाइन एप्लीकेशन लें, ऑफलाइन काम कराएं, आपका सब काम हो जाएगा। जैसे आप कानपुर में हैं, कानपुर में जो भी हमारे म्यूचुअल फंड कंपनी के ब्रांचेज हैं, जो भी वहां पे कॉन्टेक्ट पर्सन है, कोऑर्डिनेशन पर्सन है, सब आपके संपर्क में आ जाएंगे। जैसे ही मालूम हो जाएगा कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ गए हैं और कानपुर आप देख रहे हैं, तो पूरी कानपुर में जो भी कंपनियां हैं, 44 कंपनी, वो सभी कंपनी के मैनेजर और रिलेशनशिप मैनेजर आपको डायरेक्ट अप्रोच करेंगे। जो भी एप्लीकेशन, पेपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, आप उनको कराइएगा, वो आपको डायरेक्ट आपको सपोर्ट करेंगे। सिर्फ उसमें कंपनी का नाम कोड जाएगा और आपके कोड में जहां पे आपका एसोसिएट कोड होता है, वहां पर आपका एसोसिएट कोड जाएगा, और जो भी एप्लीकेशन होगा आपके ग्राहकों को एप्लीकेशन में दिखने लग जाएगा। बिल्कुल दिखेगा। आपके ग्राहक, जी जी, आपके ग्राहक के लिए अलग अलग एप्लीकेशन होगा। अगर आप अपना सब ब्रोकर टीम बना के काम करते हैं, उनका अलग एप्लीकेशन होगा। आप किसी को फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, उन सबका एप्लीकेशन अलग होगा, और उन सभी का बिजनेस आप देख पाएंगे। आपका वेबसाइट और एप्लीकेशन अलग होगा। आपके सभी ग्राहकों का, पार्टनर का वेबसाइट और एप्लीकेशन निजी होगा, अपना अपना उनके नाम पे होगा, और ये सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट है। के साहब, के सर, अपना नाम और सर का नाम बता के क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, ठीक है। एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए, सबसे पहले म्यूचुअल फंड में अगर आप अपना कोड लेके काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले NISM 5 एग्जाम पास करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एग्जाम सेंटर जाना होगा, 1550 रुपया फीस देना होगा। वो पास करने के बाद में, अगर एक बार में पास नहीं हुए, फिर दोबारा तिबारा आप एग्जाम दे सकते हैं। हर बार आपको 1550 रुपया फीस लगेगा। स्टेप नंबर 1। अच्छा जी, दूसरा है कि जब आपका NISM 5A हो गया, तो उसके बाद में आपको ARN रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके लिए 2000 रुपए की फीस लगती है। उसके लिए हमारी टीम है, बैकएंड टीम है, वो आपको पूरा सपोर्ट करेगा, NISM 5A के लिए भी और ARN रजिस्ट्रेशन के लिए भी। उसके बाद में आप हमारे कंपनी के साथ में इनपैनलमेंट होकर के सारा बिजनेस आप कर पाएंगे सर। वो आपको देखिए, अभी जो हमारा एप्लीकेशन है वो मिंट के नाम से है, मिंट बाय इन्वेस्टेबल के नाम से, ठीक है। और ये जो नया एप्लीकेशन आएगा वो अभी थोड़ा समय लगेगा, वो मिल जाएगा आपको, जल्दी मिल जाएगा, और अपने आप हमारी टीम कर देगी, वो हमारी टीम का काम है, आप निश्चिंत रहिए। अभी जो एप्लीकेशन है आप उस पर काम कर सकते हैं सर। और सभी काम आप, चाहे कस्टमर का कोई भी सर्विसेज हो, सभी काम आप एप्लीकेशन बेस, वेबसाइट बेस पे काम कर सकते हैं। और कोई भी किसी मित्र को भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो अभी नहीं पूछ पा रहे हैं, या शर्मा रहे हैं, या प्रॉब्लम लग रही है, तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। एक दिल्ली सिटी कोई भाई साहब है, उन्होंने हाथ उठाया, दिल्ली सिटी। इन्वेस्टर नहीं आएगा। हमारा टोटल बिजनेस मॉडल 6 तरह का है। सबसे पहला है फ्री वाला, जिसके अंदर कोई भी फीस और हम आपसे नहीं ले रहे हैं, उसमें हम 70% प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। दूसरा हमारा है
ऑथोराइज मार्केटिंग पार्टनर का, जिसमें हम 75% आपको शेयरिंग देते हैं, उसके लिए 1000 प्लस जीएसटी हम आपसे फीस के तौर पे लेते हैं। तीसरा है हमारा फ्रेंचाइजी का, तो उसी तरह का अलग अलग कॉलम है, आपको जो भेजा गया आप उसमें देखिएगा, तो उसमें इन्वेस्टर नहीं आएगा। जिस पिन कोड के लिए आपने फ्रेंचाइजी लिया है या पिन कोड फ्रेंचाइजी लिया है, उस पिन कोड में जो भी आगे टीम बनेगा, फ्रेंचाइजी बनेगा, टीम लीडर बनेगा या पार्टनर बनेगा, वो सभी के सभी आपके कोड में बनेगा। ये बातें हैं। दूसरी बातें हैं, कस्टमर नहीं, कस्टमर तो कोई कहीं से भी कर सकता है, ठीक है। जो पार्टनर बनेगा उसका है, आपको वो मिलेगा। उसके लिए आपको हाँ, उसके लिए आपको फीस पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा वो आपको भेजा जा चुका है, एक बार आप स्टडी कर लीजिएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन था ERN का और EIN का, वो सेपरेट है। आप ERN लेके काम करते हैं, विदाउट ERN काम करते हैं, हमारे यहाँ से ब्रोकरेज के ऊपर कोई आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है जी। विजय कुमार सिंगला साहब कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, आपने हाथ उठाया हुआ है विजय भाई साहब। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। और क्वेश्चन किसी मित्र के मन में हो तो कृपा करके पूछा जाए। आपके सामने दोनों रास्ते हैं, आप एग्जाम देकर भी अपने कंपनी के साथ में जुड़ सकते हैं, बगैर एग्जाम दिए भी कंपनी के साथ में जुड़ सकते हैं। एग्जाम देने से ना तो आपका ब्रोकरेज बढ़ने वाला है ना घटने वाला है, एग्जाम नहीं देने से भी आपका ब्रोकरेज ना तो घटने वाला ना बढ़ने वाला है। आपने एनएफओ की बात करी तो आपको सभी मित्रों को बता दूं कि HDFC का एक मैन्युफैक्चरिंग फंड आ चुकी है, जो न्यू फंड ऑफर है, 26 अप्रैल 2024 को लॉन्च हुई है, 10 मई 2024 को समाप्त होगी। 10 रुपए के एनएवी पे ये फंड लॉन्च हो चुकी है। 597 नंबर ऑफ स्टॉक इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बहुत ही बेहतरीन सेक्टर है मोदी जी का, जहां पे ड्रीम इन्वेस्टमेंट आने वाला है, ड्रीम प्रोजेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का। भारत विश्व गुरु बनने वाला है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप अपना एवं अपने निवेशकों का, अपने ग्राहकों का, अपने दोस्त मित्र सखा संबंधियों का निवेश HDFC की मैन्युफैक्चरिंग फंड में अवश्य करें। इसमें मिनिमम अमाउंट 5000 रुपए का लमसम है और 1000 रुपए की SIP है। मैक्सिमम के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना बड़ा एप्लीकेशन लगा सकते हैं आप लगाइए। निश्चित तौर पे ये इन्वेस्टमेंट आपके और आपके निवेशकों के लिए उत्कृष्ट साबित होगा, सर्वोत्तम साबित होगा। और अधिक जानकारी के लिए आपके पास जो भी हमारे द्वारा, जो व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल के द्वारा जो भी सूचना गई है, आप उनको कॉल व्हाट्सएप चैट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको जानकारी देने में, आपको सेवा प्रदान करने में, आपको उत्कृष्ट सर्विसेज देने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी। और कोई क्वेश्चन है? नहीं तो समय आगे बढ़ रहा है, समाप्त करने के मैं आप सभी से आज्ञा चाहूंगा। कोई क्वेश्चन रह गया तो कृपा करके पूछ ले, लास्ट कॉल है। संतोष भाई साहब, आपके पीछे का जो सीन है वो सीन देख करके मुझे सिंगापुर की याद आ गई। मुझे ऐसा लगा कि संतोष भाई साहब से हम सिंगापुर में बात कर रहे हैं। पीछे कितनी हरियाली और समुद्र का किनारा है, देख करके ऐसा नजारा लग रहा है कि आप सिंगापुर में बैठे हैं संतोष भाई। और किसी मित्र का क्वेश्चन है तो पूछा जाए। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि क्वेश्चन आंसर का सेशन लगभग पूरा हो चुका है सभी मित्रों का। फिर भी किसी मित्र के मन में कोई ऐसी भावना है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो पूछना चाहते हैं, निसंकोच कभी भी आप मर्यादित समय के हिसाब से आप हमारी टीम से पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको हर संभव जानकारी, मदद और सहायता प्रदान करेगी। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी देवतुल्य महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और वंदन और धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सभी देवतुल्य महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।